बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटा चिड़िया घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे व्लॉग डेली बेसिस पे अपलोड नहीं हो रहे थे, तो आज से हमारे व्लॉग डेली बेसिस पे अपलोड होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैरट्स की ग्रीन पूप के बारे में। जो पैरट्स को ग्रीन बीट आती है, उसकी रीज़न क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो रीज़न भी मैं आपको तमाम तर बता दूंगा और उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा, और आप हैरान रह जाएंगे जो सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा उस जैसा सोल्यूशन मेरा नहीं ख्याल कि आपको यूट्यूब पे कहीं पे मिला होगा। ये भाई पहले तो लड़का मुझे इस तरह से देख रहा है ना, परेशान होकर। ये आजकल बच्चों ने जो है ना यहाँ पे झूले लेना शुरू कर दिया ज्यादा से ज्यादा। ये आ जाते हैं और इन्होंने झूले लेना इस तरह शुरू कर दिया ना जैसे ये कोई पार्क हो। तो इनको फिर अब मैं मना भी नहीं करता। चलो यार कोई नहीं, खैर है, बच्चे हैं बड़े छोटे छोटे। तो चलते हैं सेटअप में और चलकर डिस्कस करते हैं ग्रीन पूप के बारे में। पेड़ में जाने से पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ अपनी चिड़ियाँ, जो हमारी वाइल्ड चिड़ियाँ हैं वो इस केज में चली गई हैं चरखों के। तो वो आज पकड़ते हैं। तो यार ये चिड़ियाँ हमारे पास वाइल्ड चिड़ियाँ आई हुई हैं और पूरा पेयर है इन चिड़ियों का। तो देखते हैं ये हमसे पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता। अगर पकड़ा गया तो मैं आपको दिखा दूंगा, ना पकड़ा गया तो फिर सॉरी। चिड़ियाँ तो मैं पकड़ाया हूँ, दोनों की दोनों जंगली चिड़ियाँ, ये वाइल्ड चिड़ियाँ। ये देखें, ये है जी चिड़ा और ये है चिड़िया, और ये पेयर ही है क्योंकि ये इकट्ठे ही हमारे पास अंदर गए हैं। और ये चिड़ा और चिड़ी की निशानी बता दूं। जो चिड़ा होता है ना, ये देखें, इसका ये ब्राउन सर होगा। ये देखें, ये आपको ब्राउन नजर आ रहा होगा सर, और मोटे सर वाला है। और जो चिड़िया है वो पतले सर वाली होगी। इसका बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर होगा, ये फुल डार्क कलर नहीं होगा। तो यार इनका घर सामने है, एक तो वैसे ही उड़ गई और दूसरी को भी छोड़ देते हैं यार, क्योंकि ये वाइल्ड है, इनको हमने रखना नहीं है। इनके बच्चे आए हुए हैं। ये भी गई, ये दोनों गई थी। वो उस सामने दरख्त पे जाकर बैठ गई हैं। अब पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो रीना तो भाई साहब ये होती जा रही है फुल फ्लाई में, और अगर इसको अपने पास ना रखा तो ये टेमिंग से भी खत्म हो जाएगी। तो अब इसको अपने पास डेली बेसिस पे फिर से बिठाना पड़ेगा। केज में आएंगे तो ही ये हमारी टेम रहेगी, अदरवाइज इसने टेम भी नहीं रहना। ये देखें ना, अभी उड़कर ये उस साइड पे चली गई है, केज वाली साइड पे, तो इसने आदत बना दिया। तो खैर अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज जो हमने डिस्कस करना था वो डिस्कस कर रहे हैं हम ग्रीन पूप को, कि ये ग्रीन पूप की रीजन क्या बनती है। तो यार ये जो ग्रीन पूप ग्रीन बीट की रीजन बनती है ना, ये सबसे बड़ी रीजन बनती है आपका ओवर डाइट देना। किसी भी पैरट को वो लोग जिन्होंने 1 2 3 4 पेयर रखे होते हैं ना, वो देते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रीन फूड। यानी कि उसमें पालक हो गई, मेथी हो गई, इसके अलावा लूसन हो गई, और आप ग्रीन फूड जितने भी हैं वो आप अगर ज्यादा क्वांटिटी में देते हैं, जिनके पास 2 से 3 पेयर होते हैं, वो जिस टाइम दे रहे होते हैं लगातार उनको दे रहे होते हैं और ओवर सीडिंग कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उनको सीड भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है? आपके पास जो रिजल्ट आता है वो ग्रीन बीट का आता है। ग्रीन पूप्स करने लग जाता है पैरट आपका। जिस टाइम ग्रीन बीट करने लगता है तो वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि उसका इंटरनल डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है ना वो वीक होता जाता है लगातार। आप उसकी फिर केयर नहीं करते। आपने अब उसकी केयर किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक तो आपने ओवर डाइटिंग उनको नहीं देनी किसी सूरत भी। ये अगर आप उनको डाइट दे रहे हैं, एक क्वांटिटी एक म्यार में दें कि जनाब इतनी उसकी लिमिट है, उसको इतना ही देना है। हफ्ते में आप रूटीन बना लें। आपने रूटीन किस तरह बनानी है, ये खासकर उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने पेयर रखे हुए हैं 2 से 4, और ये ज्यादातर मोस्टली हो भी उन्हीं लोगों के साथ रहे जिन्होंने 3-4 पेयर रखे हुए हैं, जिनके फॉर्म्स हैं, शर्ट्स बने हुए हैं। उनके साथ इस तरह का कोई सीन नहीं है। अब करना क्या आपने उन पैरट्स की एक रूटीन बना लेनी है, वीकली डाइट प्लान बनाकर अपने पास चार्ट वगैरह बनाकर एक साइड पे रख लेना है। उसमें आपने करना यह है कि हफ्ते में एक दिन आप उसको दे दें बॉयल आलू दे दें, दूसरे दिन आप उसको लूसन दे दें, तीसरे दिन आप उसको पालक दे दें, फिर आप ये रोक दें 3 दिन के बाद, फिर अंडा ब्रेड एक दिन दे दें, फिर उसके बाद आप कोई और सॉफ्ट डाइट दे दें, कोई फ्रूट वगैरह दे दें, एप्पल दे दें, उसको स्ट्रॉबेरी दे दें, जिसका सीजन है, वाटरमेलन है वाटरमेलन दें। मतीरा बहुत शौक से तोता खाता है, आप उसको वो प्रोवाइड करें। तो इस तरह की आप डाइट प्लान बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये ग्रीन पूप्स की जो रीजन है ना ये बिल्कुल कम हो जाएगी और आपके पास नहीं आएगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट इतना ईजी है कि आपकी सोच होगी। आपने करना क्या, आपके घर में सेब का सिरका तो मौजूद होगा, हर घर में सेब का सिरका डेफिनेटली सी बात है होता ही होता है। आपने करना कुछ नहीं है, जिस टाइम पर आप देखें कि आपका पैरट ग्रीन पूप कर रहा है तो आपने 1 लीटर पानी में उसको 1 चम्मच यानी कि 1 ढक्कन डाल दें सेब वाले सिरके का, या 1 चम्मच सेब वाले सिरके का डालकर आप उसको पिला दें। अब उसको पिलाने का तरीका क्या है?
आपने रात को पानी निकाल देना है और सुबह के टाइम आपने अर्ली कोशिश करनी है कि अर्ली इन द मॉर्निंग ना रखें, आप उसको रखें 11-12 बजे के दरमियान, ताकि उसको प्यास इतनी ज्यादा लग रही हो कि जिस टाइम वो पीना शुरू करे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो अपने अंदर ले जाए पानी को, और जो इसका डाइजेस्टिंग सिस्टम होगा ये भी सही हो जाएगा। सेकंड, आपने अपनी ये रूटीन जरूर बना लेनी है हर हाल में कि जिस टाइम पे आप उसको सेब का सिरका दे रहे हैं तो आपने ये 1 या 2 बार नहीं दे देना कि आपने देख रहे हैं यार अब तो ठीक है उसकी ग्रीन बीट नहीं आ रही तो अब मैं उसको नहीं देता, तो आपने ये काम हरगिज भी नहीं करना। आपने बल्कि ये करना है कि उसको रूटीन में बल्कि देते रहना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप रूटीन में उसको देते रहेंगे तो वो आदी हो जाएगा इस चीज का कि भाई उसको वीक में कम से कम कुछ भी ना हो तो आपने 1 दिन जरूर देना है। अगर आप 1 दिन नहीं दे रहे तो 15 दिन में 1 दिन दे दें, और आप इस तरह का रूटीन बना लेते हैं, आप 15 दिन की भी बना लेते हैं, अपना रूटीन में ये चलता रहेगा सिलसिला आपका, तो आपके लिए आसानी ये होगी कि एक तो आपके पैरेट हेल्दी एक्टिव रहेंगे, जो बैक्टीरियाज उसके अंदर पैदा हो रहे हैं बन रहे हैं वो तमाम तर बैक्टीरियाज उसके खत्म हो जाएंगे, बल्कि वो दूसरी बीमारियों से भी लड़ रहे होते हैं, दूसरी बीमारियों के जितने भी वायरसेस होते हैं उनसे भी वो लड़ने की ताकत रखता है। तो ये आपने अब रूटीन बना लेनी है कि आपके पास कॉकटेल है, आपके पास लव बर्ड्स हैं, आपके पास एग्जॉटिक पैरट्स हैं, आपके पास व्हाटसएवर जो भी पैरट्स हैं, बर्ड्स हैं, आपने बर्ड से रिलेटेड कोई भी म्यूटेशन रखी हुई है तो आपने ये रूटीन बना लेनी है कि हर 15 दिन में हर हाल में मैंने जो है इनको सेब का सिरका देना ही देना है। और सेब का सिरके का जो तरीका मैंने आपको बताया आपने इसी तरीके से उनको सेब का सिरका प्रोवाइड करना है। तो क्या इन पैरट्स ने हेल्दी एक्टिव भी रहना है इंशाल्लाह, आपके पास ब्रीड भी अच्छी करनी है। और दूसरा जो मैंने आपको एक व्लॉग में पहले भी बताया था, वॉर्म्स जितने भी होंगे ये वॉर्म्स के अगेंस्ट भी लड़ने की ताकत रखता है। अब एक और भी आपने ख्याल रखना है, जिनके पास 4-5 पेयर हैं वो कम से कम अपने पिंजरे की बिल्कुल एहतियात करें। अगर पिंजरे के अंदर सफाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है पैरट में उधर डिस्टर्ब रहना है। दूसरा, आप पानी को जो है ना रूटीन में डेली रूटीन में चेंज करते रहें। अगर आप डेली रूटीन में चेंज करेंगे, क्योंकि 5 पेयर्स के करना कोई मुश्किल नहीं है, पेयर्स वहां करना मुश्किल हो जाता है जहां पे आपने 30-40-50-100 पेयर्स रखे हो, तो वहां पे आपके लिए यकीनन मसला बन जाता है। तो आप 2 दिन पानी को रख सकते हैं, सच एज होता कुछ नहीं, और जिन्होंने 5 पेयर भी रखे, लेकिन उनके लिए करने में आसानी होती है। जब करने में आपके लिए आसानी होगी तो आपके पैरट ने हेल्दी एक्टिव और ब्रीड आपको ज्यादा से ज्यादा देनी है, और जब आपको ब्रीड ज्यादा मिल रही है तो ये आपके लिए फायदा ही होगा। थोड़ी देर की मुशक्कत है भाई मेरे, उसके बाद आप ब्रीड जितनी मर्जी उससे उठा ले। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अगर आप मेरी इस बात पे अमल करते हैं, सेब का सिरका देते हैं, तो ये ग्रीन बीट वाला सिलसिला पैरट्स का खत्म हो जाएगा। और ये मैं आपको बताता जाऊं कि ये किस टाइम पे ज्यादा होता है, ये होता उस टाइम पे ज्यादा है ग्रीन बीट का, ग्रीन पूप का सिलसिला, जिस टाइम पर पैरट फीमेल पैरट जो है ब्रीड पर आती है, और ये मोस्टली फीमेल्स पैरट में ही हो रहा है सिलसिला। जैसे ही वो ब्रीड पे आएगी, 1-2 लेइंग करेगी, 1-2 लेइंग करने के फौरन बाद उसकी डेथ हो जाती है, एक्सपायर जैसे होती है वो, तो आप हैरान हो जाते हैं पता नहीं लेइंग आई है उसकी, तो लेइंग आने की वजह से वो एक्सपायर हो गई है, या फिर वो इस वजह से एक्सपायर हो गई है कि वीक हो चुकी थी, कोई वॉर्म्स वगैरह उसको इन्फेक्ट कर गए होंगे अंदर उसके इंटरनल सिस्टम में, बॉडी सिस्टम में। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं होता। सारा जो बिहाइंड द सिनेरियो मैंने आपको बताया है सिर्फ और सिर्फ उसका हद से ज्यादा ग्रीन फूड का देना, डाइट का ज्यादा से ज्यादा देना, सीड डाइटिंग जो होती है, सीडिंग जिस टाइम आप उसको बहुत ज्यादा दे रहे हैं, और गर्म सीड का दे देना, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में लोग बहुत ज्यादा गर्म सीड देने लग जाते हैं, तो ये उसका सारा नुकसान आप उठा बैठते हैं। तो हमारी एक चरख अंदर चली गई है, लेकिन ये जो 3 है ना, इन्होंने तो रूटीन ऐसे बना लिया कि ईशा हो जाए उसके बाद ही अंदर जाना है। केज इनके लिए भले खुला रहे जी, ये बड़ी नवाबजादियाँ हैं जी, क्योंकि इनमें 2 फीमेल्स हैं और 1 मेल है। चलें जी, चारों अंदर गई। तब बस बीट जो होती है उसकी क्या रीज़न है और उसका सलूशन क्या है, आसानी से आप उसका ट्रीटमेंट कर कर अपने तोते को ठीक कर सकते हैं। और ये भी बता दिया मैंने आपको कि ये ज़्यादातर फीमेल में आती है, पैरट हैन पैरट फीमेल में ये सबसे ज़्यादा बीमारी आती है, और उसका ट्रीटमेंट आपने यही करना है। अब रही बात के, तो इसके बारे में कल इन डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये पकड़ दकड़ किस तरह से चल रही है। बहुत से लोग इस तरह के हैं जो वाइल्ड लाइफ वालों के खिलाफ गलत खबरें सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी मैंने तस्दीक भी की है, और कानून के बारे में भी बताऊंगा कि रीजन क्या है, और वाइल्ड लाइफ वाले किन से तोते उठा रहे हैं, किस जगह पे वो अपने छापे मार रहे हैं, और वो कहाँ पे वो तोते लेकर जा रहे हैं, वो तमाम तर मैं आपको मामला बताऊंगा। बाकायदा तौर पर इस हवाले से लाहौर में एक मीटिंग इनेकाद हुई थी, उस मीटिंग में इस सारे मैटर को डिस्कस किया गया था, अलेक्जेंड्राइन पैरट्स के और ग्रीन विंग नेक पैरट्स के। तो इस
आजकल एक बहुत ज्यादा इशू जो हाईलाइट हुआ है ना, वो वाइल्ड लाइफ के हवाले से बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है कि जनाब ये जो रा के तोते हैं और ग्रीन रिंग नेक के तोते हैं, अलेक्जेंड्राइन जो हो गए हमारे, और पहाड़ी तोते जिनको कहते हैं, और इसके बाद ग्रीन रिंग नेक, सबस काठा, टुनिया, काठा कह देते हैं, टुनिया कह देते हैं कुछ लोग। तो ये जो तोता है इसके ऊपर बड़ी पकड़ धकड़ चल रही है। तो वो इन डिटेल इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजंस हैं उसके बिहाइंड, कि क्यों ये अलेक्जेंड्राइन पैरट्स को पकड़ा जा रहा है और आज़ाद किया जा रहा है, और इसी तरह से ग्रीन रिंग नेक को पकड़कर उसको क्यों आज़ाद किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।